हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली चल रही है 4.2। और बच्चों देख लेते हैं इसका पहला सवाल दिया गया है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और इसमें 5 दिए गए हैं बच्चों, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके किस तरीके से ये सवाल हल होंगे। आइए बच्चों देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 4.2 और 4.2 की एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया गया है। नोट कर लेते हैं। तो पहला सवाल दिया गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, उसके बाद में माइनस का 10 और बराबर में 0 दिया गया है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि अब 10 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि उनके बीच का जो अंतर है वो 3 हो। तो 10 के गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस की संख्या आ रही तो माइनस का बड़ा रखेंगे, यानी माइनस का 5x, उसके बाद में प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। अब बच्चों इनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 10 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो इस वाले में x पद मिल रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। इसमें प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5। अब बच्चों इस सवाल की पहचान होती है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी x माइनस 5 है और इसमें भी x माइनस 5 है। अब दोनों को लिख लेते हैं एक साथ। तो x माइनस 5 और x प्लस 2। अब जीरो के साथ में इनकी तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो क्या रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर, ये इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इसको रख लेते हैं बच्चों। तो आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके दो मूल प्राप्त होंगे। वो आ जाएगा पहला 5 और दूसरा मूल 2। तो इस तरीके से पहला सवाल हल हो जाएगा। अब आइए बच्चों देख लेते हैं पहले का दूसरा सवाल लिख लेते हैं। पहले के दूसरे में दिया गया है 2x² प्लस एक्स माइनस का 6 और बराबर 0। अब बच्चों ये वाली जो संख्या है इसका इसमें गुणा करा देते हैं। तो आ जाएगा 6 दूनी 12। अब 12 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि उनके बीच का अंतर जो है वो प्लस का 1 होना चाहिए। तो 4 तेई 12, 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। अब इन्हें क्वेश्चन में कर लेते हैं बच्चों। तो आ जाएगा 2x² प्लस 4x, इसमें रखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस का 6 बराबर इधर 0। अब इसमें बच्चों कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब इसमें कॉमन लेंगे बच्चों तो आ जाएगा माइनस का 3 कॉमन, तो इसमें आ जाएगा x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 2। अब एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब जीरो के साथ में रख लेते हैं। तो आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। इस वाले को हल करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब देख लेते हैं इधर। तो 2x ये माइनस का इधर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2। और इस तरीके से दोनों के जो मूल होंगे वो एक आ जाएगा माइनस का 2 और एक आ जाएगा 3/2। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल हल हो जाता है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में दिया गया है, रूट दिया गया है √2x² प्लस, उसके बाद दिया गया 7x, उसके बाद दिया गया प्लस 5 √2 और इक्वल टू 0। अब देख लेना बच्चों इसका कैसे गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले जो इस साइड संख्या दी जाती है उसका इसमें गुणा करते हैं। तो इधर देख लेते हैं गुणा करके। तो आ जाएगा √2 इंटू 5 √2। अब देख लेते हैं बच्चों, जब √2 से √2 का गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 की जगह 5 आ जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। अब 10 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि हमें 7 मिल जाए। तो इसके दो गुणनखंड बनाएंगे, यानी एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 2, और 5 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बच्चों लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तो √2 पहले से दिया गया है तो √2x² प्लस, अब एक 5 है और एक 2 है तो 2 रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ रखेंगे 5x प्लस 5 √2 और बराबर 0। अब इनको एक क्वेश्चन में कर लेते हैं बच्चों। तो आ जाएगा √2x² प्लस 2x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 5 √2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब बच्चों इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो देख लेते हैं √2 इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा √2x, तो अंदर बचेगा x प्लस, अब √2 जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2 को जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो आ जाएगा √2 इंटू √2। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 5 बाहर आ जाएगा तो √2। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा x प्लस √2 और दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा √2x प्लस का 5। अब इनका जीरो के साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस
√2 बराबर 0। तो x बराबर इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं बेटा, तो आ जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5 और नीचे आ जाएगा √2। अब इसके दोनों मूल लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, पहला माइनस का √2 और दूसरा माइनस का 5/√2। तो इस तरीके से बच्चों तीसरा सवाल हल हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसी का चौथा सवाल। तो इसी का चौथा सवाल दिया गया है। चौथा सवाल देख लेते हैं क्या है। तो चौथे सवाल में दिया गया बेटा 2x², 2x², उसके बाद में दिया गया माइनस का x, उसके बाद में दिया गया प्लस 1/8 और बराबर में 0। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो 8 इसके नीचे 8 इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8 एकम 8x, उसके बाद में प्लस का 1 बराबर 0। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि 8 आने चाहिए जोड़ने पर, तो 4 चौको 16, 4 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1। अब इन्हें दो कोष्टक में कर लेते हैं इस तरीके से, तो इसमें से 4x कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4x माइनस का 1। अब इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा 4x माइनस का 1। अब क्वेश्चन में लिख लेते हैं, तो एक में आ जाएगा 4x माइनस का 1, दूसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा 4x माइनस का 1। अब इनका 0 के साथ में तुलना कर लेंगे, तो आ जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो 4x बराबर इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान 1/4 आ जाएगा निकल कर। इसको निकालेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर ये माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, तो x बराबर 1/4। अब इसके देख लेते हैं बच्चों, दोनों मूल जो प्राप्त हुए, तो दोनों मूल आए हैं 1/4 और 1/4। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा होता है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसी का पांचवा पॉइंट। तो पांचवें सवाल में दिया गया है 100x², उसके बाद में दिया गया माइनस का 20x, उसके बाद दिया गया प्लस का 1 और बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चों देखना है 100 के इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 20 आ जाए। तो बच्चों 10 दहाम 100, 10 और 10 20 आ जाते हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं, तो पहले तो आ जाएगा 100x², उसके बाद में माइनस का 10x माइनस का 10x, जब माइनस माइनस के दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का 20 मिल जाएगा यहाँ पर और प्लस का 1 बराबर 0। अब इन्हें दो कोष्टक में कर लेते हैं, तो आ जाएगा 100x² माइनस का 10x, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा, यानी 10x और प्लस का 1। अब इसमें कॉमन लेंगे बच्चों, तो इसमें 10x कॉमन ले लेते हैं। तो जब 10x बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वही आ जाएगा 10x माइनस का 1। अब इन्हें एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो आ जाएगा 10x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस का 1। अब इन्हें 0 के साथ में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो आ जाएगा 10x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/10। इसको हल करेंगे, तो आ जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा 10x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो जब x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/10। और बच्चों इस तरीके से दोनों के जो मूल प्राप्त हुए वो आ गया 1/10 और 1/10, यानी दोनों के मूल एक समान प्राप्त हुए।